बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। नागौर पुलिस कप्तान पर विधायक अजय किलक द्वारा जबरदस्त आरोपी हमला। मेरे ब्लॉक का मुद्दा उठा विधानसभा में। ना गौर पर दिलाया गया गौर, ना गौर पर राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त गौर किया गया। मामला उठाया गया डेगाना विधायक अजय किलक द्वारा। धज्जियां उखड़ी पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की। उनकी कथित ईमानदारी पर तंज करते हुए बजरी माफियाओं से थावला थाने के साथ तालमेल और घालमेल पर किलक ने खासा भाषण दे डाला। उनके भाषण में वे सब तथ्य थे जो पिछले दिनों मैंने अपने ब्लॉग में लिखे थे। आपको याद होगा कि एक ब्राह्मण की नाक काटने के मामले को उठाते हुए मैंने बड़े ही करीने से बिना एसपी साहब का नाम लिखे यह लिखा था कि नागौर में किसका राजपाट चल रहा है, पूरा कानून किन किन लोगों की मुट्ठी में कैद है। बजरी माफियाओं के साथ थावला थाने के घालमेल और मासिक चौथ वसूली का मामला भी उठाया था। डेगाना विधायक अजय किलक ने तो नागौर के पूरे पुलिस विभाग की बखिया सदन में उतार दी। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ उन्होंने नागौर के पुलिस कप्तान से बात की, मगर खुद को ईमानदार और दूध का धुला हुआ बताते हुए उन्होंने बजरी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। किलक के बयानों से जाहिर था कि कोई एक थाना बिना पुलिस कप्तान की सहमति के करोड़ों की चौथ वसूली का कारोबार नहीं चला सकता। मैं किलक की इस बात से सहमत हूं कि नागौर में कानून की बागडोर कुछ जातिवादी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। मेरे ब्लॉग लिखने के बाद अजय किलक के कहने पर अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश ने कठोर कदम उठाते हुए थावला थाना प्रभारी और कुछ कर्मियों को हाथों हाथ लाइनहाजिर कर दिया था। उनके विरुद्ध CCA 17 की कार्रवाई भी की गई थी। किलक ने विधानसभा को यह कहकर सख्ते में डाल दिया कि जिस थाना अधिकारी को थावला से हटाया गया उसने माफियाओं से कमाया पैसा उनके ही विधानसभा क्षेत्र में 35 बीघा जमीन में लगा दिया। यह जमीन बेनामी में खरीदी गई थी। विधायक अजय किलक ने राजस्थान विधानसभा के पटल पर बेबाकी से कहा कि नागौर के एसपी उनके साथ दुराग्रह रखते हैं, उनके समर्थकों से भी वे नफरत से पेश आते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनके विधानसभा इलाके की पुलिस बिना रिश्वत लिए किसी का कोई काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं के विरुद्ध एक वन पालक ने नामजद रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर पुलिस कप्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कार्रवाई न करना ही दर्शाता है कि माफियाओं के साथ उनके तार किस ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। किलक ने पूरे मामले की SOG की जांच कराने से कहा, सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने SP को घमंडी तक बता दिया। सदन को एक और मजेदार जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने अपने इलाके के एक ड्राइवर का जिक्र करते हुए बताया कि उसने उनके चुनावों में भाजपा व उनके विरुद्ध जमकर दुष्प्रचार किया। मतदाताओं को कहा यदि किसी ने किलक को वोट दिया तो वह लोगों को बुरा हाल कर देगा। उनकी शिकायत पर उनको हटाया गया, मगर अब वह फिर किसी नेता की छत्र छाया में वहीं वापस लग गया है। विधानसभा में जो कुछ किलक ने कहा वह सरकार के लिए चुनौती है। मुझे नहीं लगता कि प्रभावशाली ताकतों की सरपरस्ती वाले पुलिस कप्तान को कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। मुझे बताया गया है कि कप्तान साहब की जड़ें जो हैं वो सियासती ज़मीन में बहुत गहरी जमी हुई हैं, जिनको किलक जैसे नेता शायद ना उखाड़ पाएँ। इसके लिए उन्हें विधानसभा में सवाल उठाने के बाद सरकार पर भी दबाव बनाना पड़ेगा। नागौर के बेहद ताकतवर जातिवादी नेता उनके सर पर हैं, जिनके दम पर वह किलक जैसे नेता को कहाँ कबाल समझते हैं। यदि किलक उनसे भारी होते तो वह उनको विधानसभा में उन पर उंगली उठाने की जगह सरकार से कहकर ही हटवा देते। नागौर की सियासत में अब किलक को यदि अपनी इज्जत सुरक्षित रखनी है तो पुलिस कप्तान को हर कीमत पर तत्काल हटाना होगा, वरना जनता में यह मैसेज जाएगा कि लो विधानसभा में सवाल उठाकर उन्होंने किसका क्या उखाड़ लिया। किलक के समर्थकों को फिलहाल यह यकीन है कि इस बार उनके नेता का तीर निशाने पर लगेगा। देखना अब यह है कि किस पर कौन भारी पड़ता है। धन्यवाद, आज इतना ही।